यमुनानगर धान की खरीद सुचारू रूप से करवाने और उठान को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के सदस्य जगाधरी अनाज मंडी में पहुंचे व किसान यूनियन के सदस्यों ने आज अनाज मंडी के आगे रोड को जाम करना था। जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जीरी का उठान शुरू करो जीरी का उठान शुरू करो जीरी का उठान जल्द करो जीरी का उठान जल्द करो। लेकिन हरियाणा सरकार के ओएसडी राजेश खुल्लर के साथ किसान यूनियन गुरनाम सिंह चड़ूनी की बात हुई व ओएसडी ने 2 दिन का समय मांगा है कि हम शेलर वालों के साथ मीटिंग कर समस्या का समाधान करेंगे व धान उठाई का कार्य सुचारू करवाएंगे। बता दें तकरीबन 27 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अनाज मंडियों में धान के ढेर लगे हैं व उठान न होने के कारण किसानों को अपनी फसल का पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब तक अनाज मंडी से उठान नहीं होगा किसान के खाते में फसल का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अनाज मंडी से उठान होना ज़रूरी है, जिस कारण किसान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। धान कटाई का कार्य जोरों पर है व अनाज मंडी में धान रखने के लिए भी इतनी जगह नहीं है व मौसम खराब होने पर किसान की मेहनत पानी में धुलने का खतरा बना हुआ है। ऊपर से त्यौहार दिवाली दशहरा भी आने वाला है व किसान यूनियन द्वारा हरियाणा सरकार को 2 दिन का समय दिया गया कि 2 दिन के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान मंडियों के आगे रोड को जाम करेंगे। बता दें धान का उठान ना होने के कारण शेलर की स्ट्राइक है, जिस कारण आड़ती व किसान दुविधा में हैं व चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप कर किसानों की मदद करे। हमने इस अवसर पर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी व जगाधरी अनाज मंडी में अपनी फसल की आवक लेकर आए किसानों से भी बात की। क्या नाम है जी आपका? सुरेश जी, कौन से गांव से आए? सिंबल से फसल लेकर आए हैं अपनी आप। तो जिस तरीके से मंडी में इतनी बड़ी मात्रा में जो है फसल का स्टॉक लग गया है, क्या कहेंगे? खरीद नहीं हो पा रही, इसके बारे में? खरीद भी रहेगी और शेलर वाले नहीं खा रहे। हाँ, तो सुनने में आ रहा है शेलर वालों की स्ट्राइक है। भाई तो है अभी क्या पता जी, रेट सस्ता हुआ महंगा हुआ यो कोई पता नहीं। तो जो आप लोग फसल लेकर आ रहे हैं अपनी मंडियों में, तो उसके रख रखाव के लिए और किसानों के लिए उचित व्यवस्था की गई है यहाँ पे? हो तो वह है जी, ब्रांड कटी तो वही ना हमारी, तो ब्रांड कटी हो रही भाई जब तक पेमेंट नहीं मिलती तब तक तो उठाव नहीं होता, तब तक तो वीरान गति है। ब्रांड कटी। तो क्या कहना चाहेंगे जो समस्या आ रही है उसके बारे में? कहना तो ये जहाँ भी गवर्नमेंट इसमें उठवावा नाज नू इनकी समस्या बातचीत करा जी। सत श्री अकाल जी। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ? बाल छप्पर जी। ਤੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਆੜਤੀ ਕਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਆ ਦੇਖ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਕੇ, ਪਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆੜਤੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਜੀਰੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਵੀ ਚੌਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੀਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਟਕ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਠਾਨ ਹੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਬਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਕੱਲਾ ਆੜਤੀ ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘੇਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ बेचारा। बिल्कुल ठीक है सर। हेलो सर, जिस तरीके से किसानों की फसल को लेकर जहां सरकार ने स्पष्ट किया था कि एमएसपी पे फसलों की खरीद की जाएगी और जल्द से जल्द फसलों का जो है वो खरीद शुरू हो जाएगी और त्योहारों से पहले किसानों को जो है वो कुछ अमाउंट मिल जाएगा जिससे कि वो त्योहार मना सकें, और वहीं अब तक जो है वो मंडियों में जो है वो पड़ा हुआ है धान, और लेकिन इसे उठान नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? मंडी के अंदर परचेज बिल्कुल ठीक चल रही है जी, परचेज एजेंसियाँ मंडियों में परचेज कर रही है, मगर स्टोरेज की समस्या की वजह से, जैसे आप सबको पता ही है राइस शेलर स्ट्राइक पे चल रहे हैं, उसकी समस्या से उठान में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 2-3 दिन के अंदर इसका सरकार हल निकाल लेगी लगता है, तो परचेज भी स्टार्ट, मतलब जो इनकी अमाउंट है वो भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत समय पहले
ये उठान हो जाना चाहिए था और किसानों को पेमेंट मिल जानी चाहिए थी, जैसा कि सरकार ने समय भी दिया था। लेकिन ये लटकते लटकते कभी सरकार के कारण और कभी मिलर्स के कारण, स्ट्राइक के कारण परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है। ये कहाँ तक? ये तो सरकारी विषय है जी। परचेज एजेंसी परचेज कर रही है, जैसी स्ट्राइक खुलेगी तो उठान हो जाएगा। अभी किसानों ने आज भी सर प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि वो 2 दिन के लिए रोड जाम, 2 दिन तक अगर नहीं हुई उठान तो वो रोड जाम करेंगे। नहीं, किसान भाई हमारे पास भी आए थे जी, अभी आए थे, तो उनको भी समझा के भेज दिया है। 2-3 दिन तक इस चीज़ का हल निकल जाएगा, उम्मीद है। उनका ये भी कहना था कि जो गुरनाम सिंह चड़ूनी है वो मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने अभी 2 दिन का समय और मांगा है। चुनाव तो खत्म हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं, तो अभी 2 दिन का समय और क्या लगता है कि 2 दिनों में किसानों की परेशानियां दूर हो जाएंगी? देखो ये तो सरकारी विषय है, आपको जैसे बताया सरकारी विषय है ये तो। और बाकी अगर मंडी स्तर पर देखा जाए तो जो आपके द्वारा प्रबंधन किया जाता है, हाँ, प्रबंध किसानों हमारी की फसल की सुरक्षा के लिए कि कभी कोई मौसम की आपदा या किसी अन्य वजह से किसानों की फसल जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। हाँ, वो सारे आड़तियों के पास ही हमारे पास तरपालें हैं, उसका पूरा बंदोबस्त है कि किसी फसल कोई ख़राब ना हो। मंडी के अंदर पानी की व्यवस्था है, कैंटीन है यहाँ पर, खाने के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही है। वैसे आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो जीरी की मंडियों में हमारी एंट्री पड़ी है, सिर्फ तुलाई का कार्य हो रहा है, लेकिन उठान नहीं हुआ। और जब तक उठान नहीं होगा, किसी किसान की पेमेंट नहीं आएगी, तब तक वो बिक्री नहीं मानी जाएगी। कोई भी सेलर वाला या एजेंसी जो है उठान के लिए नहीं आ रही, तो उसको लेकर आज कॉल दी गई थी कि 9 तारीख को 12 बजे रोड जाम किए जाएंगे मंडियों के सामने। आज हम यहाँ जगाधरी अनाज मंडी में आए भी थे, लेकिन अभी कुछ घंटे पहले आदरणीय सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी की जो कुल्लर हैं, ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के, उनके साथ बात हुई है और उन्होंने समय मांगा है 2 दिन का। उन्होंने कहा है कि आज शाम को या कल हम सेलर वालों की मीटिंग बुलाएंगे और इस समस्या का हल कर देंगे। हमारे को 2 दिन का समय दिया जाए, तो उनके आश्वासन पर, उनकी बात पर 2 दिन का समय भी सरकार को और दिया जाता है। 2 दिन तक जो हमारा रोड जाम का प्रोग्राम था वो भी रद्द किया जाता है और मांग की जाती है कि जल्द से जल्द सरकार उठान शुरू कर दे। अभी त्योहार आ चुके हैं आगे और किसी किसान के खाते में अभी तक 1 भी रुपया फसल का नहीं आया है। बता दें, इस दौरान अनाज मंडी में किसान यूनियन जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना, डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर, जिला महासचिव गुरवीर सिंह, जगाधरी ब्लॉक प्रधान कृष्ण पालस, सतनाम सिंह, रघुवीर, सतीश खुब्बड़, सेवा सिंह मौजूद रहे। देखें रिपोर्ट।